Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, today we will start third chapter of geography, water resources. Water resources. Students, water is a renewable resources. We can renew it again. जैसे कि आपको पता है कि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसे कि रिन्यू हम लोगों को होके वो मिल सकता है. रिन्यू कैसे होता है आप लोगों को पता है. वाटर साइकिल सिस्टम आप लोग अर्लियर पढ़ चुके हैं, बट आई विल डिफाइन इट अगेन. अच्छा, इसके अलावा वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड एक्टिविटीज. ह्यूमन की किसी भी एक्टिविटीज के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए वाटर वेरी मच इम्पॉर्टेंट है. एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर. और ये हमको डिफरेंट जरिए से मिलता है. कहीं ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, कहीं बारिश के थ्रू मिलता है, कहीं वाटर साइकिल के थ्रू मिलता है. हमको हमेशा ये मिलता रहता है. नाउ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन. अब कुछ रीजन है जिनकी वजह से वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट इज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग मशीन्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग. इंडस्ट्रीज में मशीन को कूल करने के लिए और अदर प्रोसेस के लिए इंडस्ट्रीज में इसकी जरूरत पड़ती है. Second, water is essential for day-to-day life and domestic purposes such as drinking, cooking, washing, bathing, cleaning, etc. और हमारे डोमेस्टिक पर्पस में वाटर का यूज ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग और क्लीनिंग में आता है. थर्ड वन इज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर वाटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. और प्लांट्स और एनिमल्स को रिक्वायरमेंट होती है, उनकी पूरी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वाटर की. फोर्थ वन, रिवर्स आर नेचुरल arteries of transportation and their valleys, centers of civilization. और रिवर्स की हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं या रिवर्स बैंक हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं और दूसरा वो कि इन्हीं सेंटर्स पर या इन्हीं रिवर बैंक्स पर सिविलाइजेशन डेवलप होती है. जैसे कि आप लोगों ने अर्लियर में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन को पढ़ा था. Fifth one is force of falling water is converted into hydel power. Hydel power भी हमें water के थ्रू ही मिलता है. Hydel power means electricity. And in India 22% of total electricity produced. हमारे इंडिया में जो 22% इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर यानी कि जो रनिंग वाटर है या जो फॉलिंग वाटर है उसके ही फोर्स से इन्वेंट होती है या बनती है. Rivers and streams of water are mistreated as free carriers of industrial and urban waste that they have become open drains. और rivers के साथ में आजकल अच्छा सही बर्ताव आप कह सकते हैं, बिहेवियर या ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल या जो भी अर्बन वेस्ट होते हैं वो सारे के सारे ड्रेन्स उन्हीं रिवर्स में ही बहा दिए जाते हैं. फॉर यूटिलाइजिंग लैंड फॉर फार्मिंग वाटर एसेंशियली प्रोवाइड्स इरिगेशन. और सबसे मेन जरूरत होती है वाटर को इरिगेशन के लिए फार्मिंग में. तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाई डू वी नीड वाटर या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर इन ह्यूमन लाइफ. नाउ कम टू वाटर स्कैसिटी. वाटर स्कैसिटी मीन्स कमी पानी की. हमारे जीवन में वाटर अगर देखा जाए, जैसे कि इसमें कहा गया है कि वाटर इज इनफ सच एज रेनफॉल, sufficient number of both perennial and seasonal rivers. means आपकी जो एक seasonal rivers होती हैं जो कि सीजन में कभी कभी वो केवल बन जाती हैं, बाकी टाइम वो सूखी रहती हैं. और एक होती हैं पेरिनियल रिवर जो कि हमेशा बनी रहती हैं, जो कि हमेशा जिनमें पानी रहता है. तो रेनफॉल भी है, पेरिनियल रिवर्स भी हैं, समटाइम्स सीजनल रिवर्स भी आ जाती हैं एग्जिस्टेंस में. और उसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर है. इसके बावजूद भी वाटर की शॉर्टेज हम लोग या वाटर की स्कैसिटी हम लोग फेस करते हैं. वाई डू दिस रीजन? Reasons for the scarcity of water can be both natural and man-made. Means natural भी होती है बहुत सारे रीजन जिनकी वजह से वाटर स्कैसिटी या कमी होती है, और मैन-मेड तो बहुत ही ज़्यादा है रीज़न. तो हम लोग देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं. वाटर पॉल्यूशन आप अच्छी तरह जानते हैं, दिस इज स्पेशली मेड बाय द मैन. मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, स्पिलिंग ऑफ वाटर, पाइप लीकेज, ड्रिपिंग, ओवरफ्लोइंग,
तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से वाटर रिसोर्सेज जिस भी एरिया में अवेलेबल है वहां पर भी मिसमैनेजमेंट होता है और वाटर स्कैसिटी होती है। जैसे कि पाइप लीकेज है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, पानी बह रहा है कोई ध्यान नहीं देते हैं, टैप को नहीं रेगुलर बंद करते हैं। एक्सेसिव एंड वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर, वॉशिंग कार्स, कंट्री यार्ड एक्सेट्रा। और कुछ नहीं तो लोगों के पास पानी बहुत ज्यादा है जिनके पास, वो लोग कार ही धोने लगते हैं, यहाँ वहाँ बहाने लगते हैं, तो ये भी वाटर स्कैसिटी का रीजन है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से लोग बहुत ज्यादा वाटर को यूज करते हैं। सीजनल वेरिएशंस इन रेनफॉल, और कभी कभी रेनफॉल ज्यादा होती है कभी कम होती है, ये भी रीजन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर स्पेस एंड टाइम, ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कुछ एक एरिया ऐसे हों जहाँ पे बहुत अच्छे से रेनफॉल होती है, कहीं पर मीडियम होती है और कहीं पर बिल्कुल नहीं होती है, जैसे कि राजस्थान का एरिया। इस वजह से वहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम है। अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल हैव पुट प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज, हेंस वाटर शॉर्टेज। और अर्बनाइजेशन की वजह से, इसके अलावा लोगों के लाइफस्टाइल चेंज की वजह से वाटर रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वाटर पर बेस्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से भी वाटर शॉर्टेज होती है। एक्सेसिव यूज इन इरिगेशन, और बहुत ज़्यादा क्रॉप्स में या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोगों का बहुत ज़्यादा फार्मिंग में, इरिगेशन में वाटर को यूज़ करना भी एक वाटर स्कैसिटी का रीज़न है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड सब्सिक्वेंट राइज इन डिमांड, और इस पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से वाटर की डिमांड रेगुलर बढ़ती ही जा रही है। तो अब जो ये रीजंस हैं, फॉलोइंग आर द रीजंस बिहाइंड दिस सिचुएशन, इन सारे के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है? ओवरड्राफ्ट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा इरिगेशन में वाटर को यूज करना। सेकेंड है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज, और अर्बन एरियाज में डोमेस्टिक पर्पज में वाटर को बहुत ज्यादा वेस्ट किया जाता है, ओवर यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन, डिक्लाइन इन सीपेज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंटेड ग्रेवल पैसेज, फुटपाथ, ड्राइवेज, पार्किंग एक्सेट्रा, और एनी अदर कंस्ट्रक्शन naturally underground water instead of replacement is declining। और जब कहीं पर भी लीकेज है या कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पानी बहाया जा रहा है, उसका रीस्टोर नहीं हो पा रहा है, तो ये मेन रीज़न है जिनकी वजह से वाटर स्कैसिटी का रीज़न हमारे सामने आता है, या हमारे सामने शॉर्टेज हो जाती है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? फॉलिंग लेवल्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जिनकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हमेशा नीचे होता चला जा रहा है। शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर यूज के लिए वाटर लोगों को मिल नहीं रहा है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी एज वाटर फॉर इरिगेशन वुड नॉट बी अवेलेबल, कितने एरियाज ऐसे हैं जहां पर इरिगेशन के लिए भी लोगों को वाटर नहीं मिल पाता, जिससे कि फूड भी सिक्योर नहीं है। और इसके अलावा डिटोरेटिंग क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। So students, I am ending my video here.